बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अद्विक नाम का एक लड़का रहता था। अद्विक बहुत जिज्ञासु था, लेकिन पढ़ाई में हमेशा सबसे पीछे रह जाता। जब भी गुरुजी कोई नया पाठ समझाते, अद्विक आधा ही समझ पाता। उसकी लिखावट भी बहुत खराब थी। साथ ही बच्चे हंसते और कहते, अरे ये तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, ये तो जन्म से ही धीमा है। धीरे धीरे अद्विक को खुद पर भी शक होने लगा। कई बार वह पढ़ाई छोड़कर खेतों में मवेशी चराने चला जाता, लेकिन उसका मन हमेशा यही सोचता, काश मैं भी कुछ बन पाता। एक दिन की बात है, अद्विक बहुत उदास होकर नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा एक कछुआ धीरे धीरे पत्थरीले रास्ते पर चढ़ रहा था। रास्ता बहुत कठिन था, हर जगह बड़े बड़े पत्थर थे। अद्विक ने सोचा, इतना छोटा कछुआ इस ऊंचाई पर कैसे जाएगा, ये तो अभी गिर जाएगा। लेकिन कछुआ रुक रुक कर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी किसी पत्थर से टकराता तो कुछ देर वहीं ठहर जाता और फिर आगे चल पड़ता। घंटों की मेहनत के बाद वह ऊपर पहाड़ी तक पहुंच गया। अद्विक यह देखकर दंग रह गया। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर यह छोटा कछुआ बार बार रुककर धीरे धीरे आगे बढ़कर पहाड़ चढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं रोज रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता। उसने उसी समय निश्चय किया कि चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे कितनी बार असफलता मिले, वह कछुए की चाल से आगे बढ़ेगा। अगले दिन से अद्विक ने अपने लिए एक नियम बना लिया। वह हर दिन केवल एक श्लोक या एक पाठ याद करता, लेकिन तब तक दोहराता जब तक वह पक्का न हो जाए। लिखावट भी वह रोज थोड़ी थोड़ी सुधारने लगा। साथ ही बच्चे उसे फिर भी चिढ़ाते, लेकिन अब अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे उसका ज्ञान गहरा होता गया। जो लड़का सबसे पीछे था, वही अब सबसे आगे निकलने लगा। उसकी लगन और धैर्य देखकर गुरुजी भी हैरान रह गए। सालों बाद अद्विक गांव का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उससे शिक्षा लेने आने लगे। जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही कहते, देखो ये अद्विक ही है जिसने हमें दिखाया कि कछुए की चाल भी मंजिल तक पहुंचाती है।